उस दिन हमारी बच्ची थी गैगने की हियरिकल लर्निंग, ठीक है। उसके बाद यस, देखो इसकी 9 स्टेप्स हैं, तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो गैगने की थ्योरी है उसके कितने स्टेप्स है। गैगने की हमारी थ्योरी के 4 स्टेप्स हैं। 1 मिनट। यस एवरीवन। तो बेटा देखो ये आती है जो गैगने की हियरिकल थ्योरी है, किसने दी थी? गैगने ने दी थी। इसके 9 स्टेप्स है, तो ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इसके स्टेप्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले आता है सिग्नल लर्निंग, एसआर लर्निंग, हिंदी एंड इंग्लिश सब में सेम है। चेनिंग, वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग, प्रिंसिपल लर्निंग या रूल लर्निंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। तो दीज स्टेप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर इसके स्टेप्स 101% पूछता है। ये है गैगने की हियरिकल लर्निंग। उसके बाद आपकी आती है, बेटा ये आ जाता है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी किसने दी थी? हल ने दी थी। या आ जाता है रीइंफोर्समेंट की थ्योरी किसने दी थी? हल ने ही दी थी। ठीक है। अब यहाँ पे से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैडम आप स्किनर ने भी दी थी, जिसने उसने पनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट की बात की थी। तो बेटा देखो अगर ये आ जाए हल्स ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, तो आप सब बच्चे हमेशा हल पे ही टिक करके आओगे। 1943 में आई थी। और ये किससे इन्फ्लुएंस हुआ था? कि पेवलोव से, ड्रोबिन से, थ्रोनडाइक से और टाउनमैन से, क्योंकि इन सब ने भी क्या कहता है रीइंफोर्समेंट पूरन बुलन के बारे में बोला था। तो आ जाता है क्वेश्चन कि पेवलोव, ड्रेविन, थ्रोनडाइक और टोलमैन की थ्योरी से कौन इन्फ्लुएंस हुआ था? ओके। यहाँ पे ड्राइव का मतलब क्या है? स्टेट ऑफ टेंशन। आपके पास कोई भी टेंशन होती है उसको आप ड्राइव बोलते हो। यहाँ पे ड्राइव डिडक्शन थ्योरी का दूसरा नाम है मैथमेटिकल डिडक्टिव थ्योरी। तो इसको कैसे याद करोगे? मैथ्स आ जाते तो बच्चों को वैसे टेंशन हो जाती है बेटा। ड्राइव रिडक्शन का आ जाता है कि बेटे द अदर नेम ऑफ ड्राइव रिडक्शन थ्योरी का दूसरा नाम क्या है? मैथमेटिकल डिडक्टिव थ्योरी। उसके बाद आता है इसने हल ने कॉन्शियस ऑफ लर्निंग पे नहीं अटेंशन दी थी, ओनली उसने रीइंफोर्समेंट पे दी थी। तो ये पॉइंट आ जाता है, हु हैज नॉट पे अटेंशन ऑन द कॉन्शियसनेस ऑफ लर्निंग। लर्निंग का जो कॉन्शियसनेस होता है उस पे किसने ध्यान नहीं दिया था? हल ने नहीं दिया था। इसने सिर्फ रीइंफोर्समेंट पूर्ण बलन पर ध्यान दिया था। इंडिविजुअल यूज टू रिपीट दोज बिहेवियर विच रिड्यूसेस ड्राइव्स। और जो हम इंडिविजुअल हम बार बार उसी बिहेवियर को रिपीट करते हैं जो हमारे ड्राइव्स को गिराते हैं। इसके 2 मेन ड्राइव होते हैं, प्राइमरी ड्राइव एंड सेकेंडरी ड्राइव। ओके। इसकी थ्योरी SOR से है। और स्किनर की किससे थी? RS से। यस या नो एवरीवन? RS यस से, मैम। RS से स्किनर की किससे थी? नवीन। आर एस। RS से थी। और आर थ्रोनडाइक एस। की SR से थी। ये चीजें याद रखना बेटा। और इसकी है SOR से। इसकी किसकी है? SOR से। इसका बस मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, V × D × K × J माइनस SLN माइनस JR माइनस SQR माइनस SLR। इससे ज्यादा वो नहीं पूछता। ओके। उसके बाद आती है आपकी कार्ट लेविन की थ्योरी। कार्ट लेविन कौन था? ये देखो साइकोलॉजिस्ट थ्योरी पढ़ी थी इसमें बिहेवियरिज्म स्कूल में, यस या नो? जी सेट साइकोलॉजी हमने यस पढ़ा मैम। था ना, के सेट साइकोलॉजी बिहेवियर्स के स्कूल्स में पढ़ा था, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म।
बेटा हमने बिहेवियरिज्म स्कूल पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? पढ़ा था मैम। पढ़ा था ना। पढ़ा था। तो ये कर्ट लेविन क्या आई थी, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, इस वाले पॉइंट को सारे बच्चे ध्यान से सुनना। जेसेल्ट वर्ड, जेसेल्ट साइकोलॉजी, जेसेल्ट साइकोलॉजी स्कूल आया था, ठीक है। वो यहाँ पे ये कह देंगे कि जो हमारा कर्ट लेविन था, उसने जेसेल्ट साइकोलॉजी के बारे में बोला था। जो जेसेल्ट साइकोलॉजी है, ऐसे इसको याद करना। एग्जामिन द पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल, आपके और आपके एनवायरनमेंट के बीच में कितना इंटरेक्शन है। इसने लाइफ स्पेस के बारे में बोला है। लाइफ स्पेस कहीं भी आ जाए, कट लिव इन एल्सर लाइव इन एल्सर लाइफ स्पेस, लाइफ स्पेस कहीं भी वर्ड आ जाए, यू हैव टू टिक ऑन कट लेविन। और 101% लाइफ स्पेस पक्का आता है बेटा। लेविन थ्योरी स्टेट्स दैट लर्निंग इज a realistic process by which learner develop insight और change old ones। वो क्या कहता था कि जो हमारी लर्निंग है वो पक्का ही रियल चीजों पे भरोसा करती है, और जो लर्नर है वो अपनी पुरानी चीजों को बदल के नई चीजों को मानने लग जाता है। इसकी रियलिस्टिक अप्रोच क्या है, प्रोसेस क्या है कि हम लर्नर क्या कहता है। अब आपको कोई नई चीज, अब जैसा आज आपने सीखा कि हमारी डिजिटल साइकोलॉजी है, बिहेवियर वो स्कूल है, पर वो कट लेवन ने दिया था, तो आपने अपनी चीजों को चेंज किया, ठीक है। वो मानता है कि जो आपकी परसेप्शन और अवेयरनेस है इन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ स्पेस, किसके थ्रू चेंज होती है, लाइफ स्पेस। लाइफ स्पेस आपकी जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड होती है, ओके। इसके सिर्फ मेन कॉन्सेप्ट ये है। वो बोल देगा टोपोलॉजी वर्ड किसने दिया है, वेक्टर वर्ड किसने दिया है, लाइफ स्पेस मतलब द पर्सन इन स्पेस, स्पेस के बारे में, वैलेंस के बारे में, बिहेवियर के बारे में, बैरियर्स के बारे में, गोल या टेंशन, इसमें से कोई भी एक वर्ड वो दे देता है बेटा एग्जामिनर। टोपोलॉजी वर्ड, वेक्टर, लाइफ स्पेस, द पर्सन इन द स्पेस, वैलेंस, बिहेवियर, बैरियर्स, गोल या टेंशन, ये सारे वर्ड किसने दिए हैं। टोपोलॉजी क्या होती है, जो आपकी लाइफ स्पेस के अंदर और आउटसाइड होती है, बस। When an individual structure in his life phase he drives into, अब टोलमैन की, अब इसको देखो, जिस साइड साइकोलॉजी वर्ड आ जाएगा तो यू हैव टू टिक ऑन कार्ट लेविन। अब देखो मैंने किस पे टिक किया है, देखो बिहेवियरिज्म पे, व्यवहारवाद को, बिहेवियरिज्म को बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है, यस या नो एवरीवन। बेटा यस। देखो ये दिया था टोलमैन ने, किसने दिया था बेटा, टोलमैन ने। पर इसकी लर्निंग के बहुत सारे नाम थे, लेटेंट लर्निंग, एक्सेप्टेंसी थ्योरी, साइन जीसेल्ट लर्निंग और साइन थ्योरी। वो था क्या था, जीसेल्ट साइकोलॉजी, ऊपर क्या था कार्ट लिवन का, यस एवरीवन। ये क्या है, जीसेल्ट साइकोलॉजिस्ट, ओके, वो कार्ट लिवन का था। और ये देखो क्या है, इसलिए मैंने दोनों साथ दिए ताकि तुम, ये है टोलमैन की, टोलमैन के दोनों क्या, साइन जीसेल्ट लर्निंग। जब जीसेल्ट साइकोलॉजी आ जाएगा ना बेटा, जब आप सब कार्ड लेविन पे टिक करके आओगे, जब साइन जीसेल्ट लर्निंग आ जाएगा, जब आप टोलमैन पे टिक करके आओगे या साइन थ्योरी आ जाएगी, तो यू हैव टू टिक ऑन टोलमैन। ये बिहेवियरिज्म का था, पढ़ा था बिहेवियरिज्म का स्कूल, ठीक है, ये टोलमैन से रिलेटेड था। इसके ये सारे अदर नेम्स हैं, लेटेंट लर्निंग, एक्सेप्टेंसी थ्योरी, साइन जीसेल्ट लर्निंग और साइन थ्योरी, ये सारे उससे ही रिलेट करते हैं। इसको एस एस थ्योरी कहते हैं। देखो मैंने इन थ्योरीज में सिर्फ इतना लिखा है जो आपके एग्जाम्स में आता है बेटा। आल्सो कॉल्ड एस एस थ्योरी, व्हाट लीड्स टू, बिहेवियर आपका क्या होता है, जो आपका व्यवहार होता है होलिस्टिक होता है, कि आप चाहते हैं मेरा ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, पर्पसिव होता है और कोग्निटिव होता है। टोलमैन फर्स्ट टर्म कॉग्निटिव माइंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, संज्ञात्मक माइंड, संज्ञात्मक दिमाग के बारे में, बुद्धि के बारे में सबसे पहले टोलमैन ने बोला था, पियाजे ने भी नहीं बोला था बेटा। टोलमैन फर्स्ट कॉइन्ड द टर्म कॉग्निटिव माइंड। जैसे हु हैज टर्म द इंटेलिजेंसी, क्या कहते हैं, इंटेलिजेंसी को मापने के लिए, बुद्धि को मापने के लिए सबसे पहले किसने बोला था, एल्फ्रेड बिनेट ने, यस या नो एवरीवन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या यस। आता है कि हु हैज टर्म फर्स्ट कॉइन्ड द कॉग्निटिव माइंड, संज्ञात्मक बुद्धि के बारे में सबसे पहले टोलमैन ने ही बोला था।
ये बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजी से था। और टोलमैन ने किसके अंडर वर्क किया था? पर्पस ऑफ बिहेवियरिज्म एनिमल्स एंड मैन्स। सिर्फ उसने एनिमल्स और मैन्स के अंतर्गत वर्क किया था। और 1949 से उसने वर्क स्टार्ट किया था। और वो क्या कहता था? ठीक है, द लर्नर डज नॉट रीच द गोल। वो कहता है कि आप एक गोल तक, जब तक आप एक ही मूवमेंट में रहोगे तो आप अपने गोल तक नहीं पहुंच सकते। पर आप अपने बिहेवियर को चेंज करोगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, तो आप पक्का अपने बिहेवियर तक पहुंच सकते हो। तो ये आ जाता है कि ये क्या कहता है? टोलमैन कहता है कि अगर आप एक ही लाइन में चलते रहोगे, एक ही लाइन में चलते रहोगे, एक ही लाइन में चलते रहोगे, क्या आप उस चीज को कर पाओगे? नहीं। वो कहता है कि अगर आपको लर्नर्स को अपने गोल तक पहुंचना है तो उसको अपने बिहेवियर को कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज करना होगा। वो नहीं कि मेरे को तो याद ही नहीं होता तो मैं करूंगा ही नहीं, मुझे समझ में नहीं आता तो मैं करूंगा ही नहीं, टीचर ने कहा है कि इस अकॉर्डिंग नहीं करना तो मैं करूंगा ही नहीं। ओके एवरीवन, कि आपको अपने बिहेवियर में चेंज करना होगा। जैसे आज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मेरे पास आज बीएड फर्स्ट ईयर की कम से कम 20 बच्चों के फोन आए हैं। मैम, हम तो कॉलेज में आते नहीं थे कि हमें भी फाइल बनानी पड़ेगी। अब उनको मैं क्या बताऊं कि बेटा आओ या मत आओ, फाइल तो बनानी है। यस या नो? कि आपको तो बेटा चाहे आओ या मत आओ, आपको फाइल बनानी होगी। अब टोलमैन्स पर्पसिव बिहेवियर का मेन मोटिव क्या था? गोल डायरेक्टनेस, की आपको हर, जैसे अब आपको गोल क्या है कि मुझे सीटेट क्लियर करना ही करना है। नहीं करना तो मेरा दूसरा मोटिव है कि मुझे पेपर पैटर्न पता करना है, मुझे पता चल जाएगा मेरा पेपर किस टाइप से आता है। कोग्निटिव मैप, कोग्निटिव वर्ड इसने ही बोला है। लेटेंट लर्निंग इसी ने बोला है। प्लेस लर्निंग इसने बोला है। लेटेंट लर्निंग टोलमैन। लाइफ स्पेस कर्ट लेविन। रिवार्ड एक्सेप्टेंसी, की आपको बच्चों को रिवार्ड देने चाहिए। इंटरवीनिंग वेरिएबल्स और मोलर थ्योरी। ये वर्ड्स याद कर लेना, दीज वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गोल डायरेक्टेडनेस, की एक बच्चे का गोल होना चाहिए कि मुझे ये हर हाल में करना ही करना है। कोग्निटिव मैप, संज्ञात्मक मैप। लेटेंट लर्निंग, बेटा ये दो तो पक्का आता है, लेटेंट लर्निंग, प्लेस लर्निंग और रिवार्ड एक्सेप्टेंसी। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत बार रिपीट होता है। मोलर थ्योरी। अब देखो, इसने 6 लर्निंग दी हैं, सिर्फ आपको इसके नाम याद करने हैं। लर्निंग बाय कैथिक्स, इक्विवेलेंस बिलीफ, फील्ड एक्सेप्टेंस, कॉग्निटिव नेशंस, ड्राइव डिस्ट्रप्शंस, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ मोटर पैटर्न्स। बेटा आप ये कहोगे मैडम हिंदी में नहीं बताए, इनके हिंदी में भी यही नाम है बेटा, चेंज नहीं है। लर्निंग बाय कैथिक्स, इक्विवेलेंस बिलीफ के सब कुछ इक्वल होना चाहिए। फील्ड एक्सेप्टेंसीज, आपको बच्चों को बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट्स करके समझाना चाहिए। कोग्निशन मोड्स, ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन और मोटर पैटर्न्स। अब देखो, आपने अभी क्या पढ़ा था? टोलमैन की बिहेवियरिज्म की थ्योरी, साइन की लर्निंग। आप किसकी पढ़ोगे? नेक्स्ट देखना बेटा मेरा पॉइंट, सारे बच्चे ध्यान से। कोग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग बाय ब्रूनर। मैडम ब्रूनर ने तो सोशल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, समाज से रिलेटेड दी थी। सबके माइंड में ये फिट है। आगे पढ़ोगे तो मेरे को आपको पता चल जाएगा कोग्निटिव थ्योरी किस किसने बोली थी। ब्रूनर मेनली क्या कहता था कि हमारी जो नॉलेज है इज रिप्रेजेंटेड एंड ऑर्गेनाइज थ्रू डिफरेंट मोड्स ऑफ थिंकिंग। हमारा जो ज्ञान है वो डिफरेंट मोड्स ऑफ थिंकिंग पे, अलग अलग जगह थिंकिंग होती है हमारी, आप एक जगह अलग नहीं सोच सकते। इसने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में काम किया था, इसने भी काम किया था। और वो बंडूरा था बेटा, यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना एवरीवन। देखो जैसे मैं हो गई थी, बंडूरा था जिसने सामाजिक विकास की थ्योरी दी थी। ओके, यस, आप सबको ओके। समझ में? यहाँ पे चाहे आपके पास पेन हो या पेंसिल हो भी लिखो, बंडूरा की थी सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। और ये है सोशल, ये क्या है? कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग बाय ब्रूनर। क्या है बेटा ये? यस, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग। इसने 3 चीजों पे बेस दी थी, सिर्फ 3 ही थे इसके, कि इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। शायद फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ी थी ब्रूनर की थ्योरी, यस या नो? पढ़ी थी मैम। पढ़ी थी ना? तो ये 3 टाइप की होती है जी बंडूरा मैम। की। समाज से रिलेटेड होती है, इसकी संज्ञात्मक विकास से रिलेटेड होती है। कि ये कहता है कि बस बच्चे 3 टाइप से सीखते हैं।
इनएक्टिव स्टेज आइकॉनिक और सिंबल। इनएक्टिव एक्शन बेस्ड होती है, सिर्फ 0 से 1 साल के बच्चे के बीच में होती है। बच्चा अपनी नॉलेज एक्शंस के थ्रू प्रेजेंट करता है। बच्चा लर्निंग बाय डूइंग करता है, जो आप बता दोगे बच्चा वही करेगा। बच्चा ज्यादा से ज्यादा हर चीज अपनी एक्शन, हम कहेंगे बच्चा क्लैपिंग, तो बच्चा क्लैपिंग करके दिखाएगा। बच्चा सारी चीजें सिर्फ एक्शन करके बताता है आपको, और वो मैनिपुलेट सिर्फ एक्शन करके ही करता है। ओके। आयोनिक इमेज बेस्ड, आपके दिमाग में इमेज बनने लग जाती है, बच्चा हर चीज इमेज के थ्रू लर्न करता है। 1 से 6 साल का बच्चा, उसे पता है कि एप्पल गोल है, बॉल भी गोल होती है, चौक सिलेंडर होता है, और आपकी बुक नोटबुक रेक्टेंगल बॉक्स में होती, रेक्टेंगल शेप में होती है। तो आप बच्चों को ऐसे लर्न कराते हो। विजुअल ग्राफिक लर्न थ्रू इमेजेस। और बच्चा इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर करता है? आइकन्स के थ्रू। अच्छा, बच्चा लर्न कैसे करता है? इमेजेस के थ्रू। और वो हर चीज इमेजेस के थ्रू ही प्रेजेंट करता है। तो एग्जामिनर यहाँ पे क्या पूछता है? इसमें आता है मैच द फॉलोइंग। इनएक्टिव किसके थ्रू होती है, आइकॉनिक किसके थ्रू होती है, और सिंबॉलिक किसके थ्रू होती है? इसका मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन 101% आएगा बेटा। सिंबॉलिक 7 साल के बाद। लैंग्वेज बेस्ड, बच्चा 7 साल के बाद बड़ा हो जाता है, वो हर चीज अपनी बोलने लग जाता है, अपनी इंफॉर्मेशन लैंग्वेज के थ्रू बताने लग जाता है। वो हर चीज को एक कोड और सिंबल की तरह अपने लैंग्वेज के थ्रू समझाता है। यूज ऑफ रीजन लॉजिक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, वो हर चीज अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बताता है। अब देखो, ब्रूनर ने किस पे वो दिया है? लैंग्वेज पे, स्पाइरल करिकुलम पे और डिस्कवरी लर्निंग पे। तो एग्जामिनर पूछ लेता है डिस्कवरी लर्निंग, स्पाइरल करिकुलम, ये वर्ड किसने दिया था? ब्रूनर ने दिया था। स्पाइरल करिकुलम क्या होता है कि जिसमें बच्चा अपनी चीजों के अकॉर्डिंग हर चीज को सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लेके जाता है। जैसे आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही, अब नहीं आ रही, मेरे को नहीं आ रही बेटा। कॉग्निटिव की थ्योरी 3 है, पियाजे की भी है, ब्रूनर की भी है, और उसकी भी है, जो हमने भी करा टोलमैन की भी है। ठीक है, अब मैंने नीचे सारा बना रखा है तुम्हें, देखो। ब्रूनर के कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज की नोट, लैंग्वेज किसने डेवलप की थी? किया है। इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज पर महत्व दिया है, इसने डेवलप नहीं की थी बेटा। डेवलप तो नोम चोमस्की ने की थी, वो भी मैंने आगे लिख रखा है, समझाऊंगी। स्पाइरल करिकुलम, डिस्कवरी लर्निंग, अटेनमेंट मॉडल और मॉडल ऑफ थिंकिंग। बेटा देखो, ये पॉइंट्स भी याद कर लोगे ना, सबके कीवर्ड्स भी, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। डिस्कवरी लर्निंग में क्या बोला गया था? इसमें बोला गया था कि जो लर्नर है, वो आप लर्नर हो, आप अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हो, किसके थ्रू? प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग। और कौन सी अप्रोच लेके, कौन सा बिहेवियरिज्म, कौन सा कोग्निटिव साइकोलॉजी स्कूल लेके? कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, रचनावादी। बेटा डिस्कवरी का मतलब क्या होगा कि आप खोज खुद कर रहे हो, अपनी लर्निंग को खुद, वो नॉलेज को खुद सर्च कर रहे हो, खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हो अपनी प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग। यहाँ पे टीचर फैसिलिटेटर होता है, यहाँ पे टीचर सिर्फ आपकी हेल्प करता है। ब्रूनर का कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल आपने पढ़ाई है, जिसमें इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज होती है। स्टूडेंट्स हेल्प स्टूडेंट्स, आप सिर्फ स्टूडेंट्स को हेल्प करते हो कंसेप्ट और स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए, ताकि आप उसकी इजीली क्लियर कर सको। आप देखो, कॉग्निटिव थ्योरी मैंने कहा था बेटा, ब्याजी ने भी दी है, ब्रूनर ने भी दी है, और ओसोबल ने भी दी है। ओसोबल का बस क्या है? ही सेज दैट अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स एंड आइडियाज आर अचीव्ड थ्रू डिडक्टिव रीजनिंग। वो क्या कह रहा है? ब्रूनर क्या कह रहा है कि बच्चा स्पाइरल करिकुलम के थ्रू करता है। किसके थ्रू करता है? ब्रूनर क्या कह रहा है? स्पाइरल करिकुलम के थ्रू। ओसबल क्या कह रहा है कि नहीं, बच्चा डिडक्टिव मेथड यूज करता है, बच्चा डिडक्टिव रीजनिंग फॉलो करता है। और वो कहता है कि बच्चा मीनिंगफुल लर्निंग करता है, एडवाइस ऑर्गेनाइजर है, बच्चा हर चीज अपने आप करता है। देखो नीचे मैंने इसको अच्छी तरह समझा दिया। अब देखो, ब्रूनर ने 3 चीजें दी हैं। कोग्निटिव लर्निंग किस किसने दी है? देखो बच्चा एक्सप्लेन कर रखा है नीचे, ब्रूनर, ओसोबेल और पियाजे। ब्रूनर ने 3 थ्योरी दी है, इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक। इनएक्टिव एक्शन बेस्ड रहती है, आइकॉनिक आप हर चीज को अपने किसके थ्रू बताते हो? विजुअल इमेजेस के थ्रू। और सिंबॉलिक की बच्चे की लैंग्वेज डेवलप हो जाती है, बच्चा हर चीज अपनी खुद एक्सप्लेन करने लग जाता है।
ओसोबल ने कहा है कि नहीं, इसमें आप ब्रूनर में आप ये भी ऐड कर सकते हो कि बच्चा स्पाइरल करिकुलम में मैडम डिस्कवरी लर्निंग है, यहाँ पे क्या है, डिडक्टिव रीजनिंग है, मीनिंगफुल ऑर्गेनाइजर लर्निंग है, बच्चा अपनी लर्निंग खुद ऑर्गेनाइज कर लेता है, एडवांस ऑर्गेनाइजर है। पियाजे की 4 स्टेजेस था, इतना भी याद कर लोगे ना बेटा, इट्स एनफ। ये देखो कॉग्निटिव लर्निंग, इसलिए एक जगह ही लिख दिया मैंने सारा, ब्रूनर, ओसबेल और पियाजे। सेंसरी मोटर स्टेज ये आप सबको आती है, प्री ऑपरेशनल भी, ये तो मैंने इसलिए लिख दी थी आप का दोबारा रिवाइज हो जाए। ओके, एसिमिलेशन। अब है सोशल लर्निंग थ्योरी, आगे नीचे, ताकि आप पर कंफ्यूज ना हो। किस किसने दी थी, बंडूरा ने और वाइगोस्टी ने। ये आपके नोट्स एक जगह हो गए सारे थ्योरीज के, 2 थ्योरीज के पार्ट हो चुके हैं बेटा। सोशल लर्निंग थ्योरी बंडूरा ने और वाइगोस्टी ने दी थी। अब इधर से ध्यान से सुनो, बंडूरा ने क्या कहा था कि बच्चा किसके थ्रू सीखता है, अनुकरण द्वारा सीखता है। इसको हम ऑब्जर्वेशन लर्निंग भी बोलते हैं, सोशल लर्निंग भी बोलते हैं, मॉडलिंग या इमिटेशन या सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। ये सारी चीज आपको लर्न होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी, मॉडलिंग थ्योरी, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। और बिहेवियर कहाँ से एक्वायर्ड होता है, बच्चा अनुकरण करता है। बोबो डोल एक्सपेरिमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोबो डोल एक्सपेरिमेंट किसका था, सिर्फ इतना आ जाएगा, बी से बोबो, बी से बंडूरा, ब्रूनर पे टिक मत कर देना। बोबो डोल एक्सपेरिमेंट बंडूरा। ओके, ये कहता है न्यू बिहेवियर्स कैन बी एक्वायर्ड। आपका जो बिहेवियर होगा वो कैसे आएगा, सिर्फ ऑब्जर्व करके और अनुकरण करके। आप सिर्फ इसने कहा है तो आ जाता है ऑब्जर्व करके, इमिटेटिंग करके। ये वर्ड किसने बोले हैं, ये वर्ड बंडूरा ने बोले हैं बेटा। और वो सोशल रह के सीखता है, समाज में सीखता है। वाइकेरियस लर्निंग, ये 4 भी आ जाते हैं। वाइकेरियस वर्ड किसने बोला था कि बच्चों का आप रीइंफोर्समेंट करते हो, पनिशमेंट करते हो, लर्निंग करते हो। ये वर्ड भी बंडूरा ने बोले थे। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन। आप अटेंशन, मैडम मुझे सीटेट क्लियर करना है तो मैं अटेंटिव हूं, मैं हर चीज को ध्यान से सुन रहा हूं। आ जाते हैं, व्हाट आर द 4 प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल लर्निंग, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। मैडम यस, मैं हर चीज को सुन रहा हूं, मैं कर रहा हूं। रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, रिटेंशन, मैम मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं इस चीज को करूंगा। रिप्रोडक्शन, वी प्रोड्यूस दोज एक्वायर्ड बिहेवियर, हम उसको निकाल रहे हैं। मोटिवेशन, हम बच्चों को भी प्रेरित कर रहे हैं। बंडूरा मॉडिफाई हिज थ्योरी, उसने कब मॉडिफाई किया था, 1986 में। पहले वो सोशल लर्निंग थ्योरी थी, अब बाद में सोशल कॉग्निटिव थ्योरी हो गई थी वो। वेरी दिस लाइन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। बंडूरा ने अपनी थ्योरी को सामाजिक अधिगम थ्योरी से सामाजिक संज्ञात्मक विकास की ओर लेके गया था 1986 में। वाइगोस्ट की सोशल लर्निंग थ्योरी, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, कंफ्यूज मत हो जाना, इसलिए मैंने दोनों को चीजों को साथ साथ ही लिख दिया बेटा। सोशल लर्निंग थ्योरी वाइगोस्टी ने कहा था, इसमें वो क्या कहता है बच्चा, कि बच्चा अपनी प्रायर नॉलेज और एक्सपीरियंस से सीखता है। कंस्ट्रक्टिविटी अप्रोच, रचनावादी अप्रोच और कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेट जब भी तो वो सोशल सेटिंग, फैमिली बैकग्राउंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट बेटा 101% कह रही हूँ, जेपी डे और स्कार्फ फोल्डिंग का पक्का क्वेश्चन आएगा। आप इसको कैसे समझोगे, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट को, आपको साइकिल चलानी आती है पर आप अच्छी तरह उसको नहीं आपको गाड़ी चलानी आती है पर आप फिर भी कहीं ना कहीं अटक जाते हो ब्रेक्स वगैरह लगाने में, तो आपको कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड के, अपने पेरेंट्स की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो आप उसके जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट के अंतर्गत रह के वो काम सीख रहे हो, आपको किसी ना किसी की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। वट ही और शी कैन डू विद द हेल्प ऑफ एल्डर्स, आप बड़ों के साथ उसकी हेल्प करके सीख रहे हो कि बच्चा कितना सीख सकता है। स्कार्फ फोल्डिंग, आप कोई न्यू इन्फॉर्मेशन ले रहे हो बेटा। ओके, लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी देखो साथ के साथ दे दी मैंने ताकि आप कंफ्यूज ना हो। नोम चोमस्की ने दी थी, किसने दी थी, लिंग्विस्टिक थ्योरी था। वो क्या कहता है
कि सभी बच्चे बोर्न होते हैं अपनी लैंग्वेज को लेके। ओके, सभी बच्चों के पास एक लैंग्वेज का डिवाइस होता ही होता है। इसलिए इसे फादर ऑफ लिंग्विस्टिक मॉडर्न किसको कहते हैं? क्वेश्चन आ जाता है, फादर ऑफ लिंग्विस्टिक मॉडर्न हम नोम चोमस्की को कहते हैं। ओके, इसने ट्रांसफॉर्मेटिव जनरल ग्रामर और यूनिवर्सल जनरल ग्रामर की थ्योरी भी दी थी। अब देखो बेटा, चाइल्ड कैसे सीखता है? पहले बच्चा अनुकरण करता है, फिर उसको दोहराता है, फिर उसको याद रखता है, फिर कंट्रोल, फिर ड्रिलिंग, फिर इन्फोर्समेंट। अब किस किसने लैंग्वेज के बारे में बात की थी? वाइगोस्टी ने भी की थी, पियाजे ने भी की थी, चमोक्स्की ने भी की थी, स्किनर ने भी की थी और बंडूरा ने भी की थी। तो क्वेश्चन आ जाता है किस किसने बात की थी? वाइगोस्टी, पियाजे, चमोक्स्की, स्किनर एंड बंडूरा। ओके, पियाजे ने क्या कहा था? देखो, चोमोस्की तो कहता है कि ये इसको अपने माइंड में बिठा लो कि बच्चा लैंग्वेज के साथ ही पैदा होता है। उसके अंदर एक LAD, वेरी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस ऑलरेडी होता ही है। LAD की फुल फॉर्म आ जाती है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, की उसके अंतर्गत होता ही होता है। और सब कहते हैं नहीं नहीं नहीं, पियाजे क्या कहता है कि पहले विचार आता है फिर भाषा आती है। वाइगोस्टी कहता है नहीं, बच्चा समाज में पहले आता है और फिर भाषा आती है। ओके, ठीक है। स्किनर क्या कहता है कि लैंग्वेज किस पे डिपेंड है? देखो, रीइंफोर्समेंट वर्ड, एसोसिएशन वर्ड किसने बोले हैं? यस एवरीवन, रीइंफोर्समेंट वर्ड ये कहते हैं जो हमारी भाषा को। हाँ दीपिका बेटा, स्किनर ने। स्किनर ने, तो ये उसने बोला है बेटा। ये इसलिए मैंने आप सबको दोबारा इसलिए नोट्स बना के दिए हैं कि सारी चीजें आपके साथ एक जगह इकट्ठी हो गई, वो अलग अलग हो रही थी। अब आपके पास सारी थ्योरीज एक जगह आ गई, 2 थ्योरी के PDF हो चुके हैं आपके पास। यस या नो? ठीक है। कोलबर्ग की थ्योरी, यस मैम। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी थी? यस एवरीवन, कोल कोलबर्ग। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी थी अंजू? नैतिक विकास, कोलबर्ग। कोलबर्ग ने। जिसमें वो क्या कहते हैं, थ्री, नैतिक विकास। जिसमें वो क्या कहता है 3 स्टेजेस होते हैं, 6 लेवल्स। ये 3 लेवल 6 स्टेजेस, कौन बताएगा ये चीज? 3 स्टेट्स होते हैं या लेवल्स होते हैं, 3 स्टेजेस होती हैं, ये क्या होता है? यस। मैम कोल्सबर्ग। हाँ, देखो थ्री में तो 3 लिख रखे हैं बेटा, पर कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि कोलबर्ग की थ्योरी में 3 स्टेप्स होते हैं या 6 स्टेजेस होती जी, है? मैं पढ़ी थी ये पार्ट 1 में। मेरी बात ध्यान से सुनो बीएड सारे पार्ट बच्चे। 1। 3 लेवल होते हैं, क्या होते हैं बेटा? लेवल। 3 लेवल होते हैं 3 और लेवल। 6 स्टेजेस होती हैं। क्या कह रही हूं मैं? यस, 3 लेवल 6 स्टेजेस। यस, 3 लेवल क्या है? ये मैंने देखो लेवल ही लिख रखा है, 1 2 3 लेवल ही लिख रखा है। नवीन, यस अंजू, मैम। आया बेटा समझ में? प्री कन्वेंशनल आ रहा है मैम। प्री और पोस्ट कन्वेंशनल कन्वेंशनल। लेवल है, स्टेज नहीं है। प्री यस मैम। कन्वेंशनल लेवल और पोस्ट कन्वेंशन लेवल, ये लेवल है, इनके ही स्टेजेस हैं बेटा। फिर अब देखो क्या है, प्री कन्वेंशन लेवल के 2 स्टेज हैं। ओके, पनिशमेंट एंड ओबिडेंस, दंड एवं आज्ञाकारिणी, इंस्ट्रूमेंटल या रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन, साधनात्मक, ये हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड। ओके, उसके बाद कन्वेंशन लेवल पे आता है गुड, बच्चा, लड़का लड़की अपने आप को अच्छा दिखाता है। मेंटेनिंग द सोशल लैंड ऑर्डर, वो फोर्थ हो जाएगा। फिफ्थ हो जाएगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कि बच्चा अपने आप को सोशल से, समाज से बोलने लग जाता है। और सिक्स हो जाएगा यूनिवर्सल प्रिंसिपल, नैतिक सिद्धांत आपके लिए सेम है। तो एग्जामिनर ये 6 लॉज भी दे, 6 स्टेप्स, 6 स्टेज भी दे देता है बेटा पूछने के लिए। मैडम ने तो 3 ही कराई थी भाई। फिर वहां जब ये सोचोगे, प्री कन्वेंशनल की 2 स्टेजेस होती हैं, पनिशमेंट एंड ओबिडेंस, इंस्ट्रूमेंट या वो। पनिशमेंट एंड ओबिडेंस कब आती है? यंग चिल्ड्रन में। चिल्ड्रन कहते हैं हमारे तो रूल फिक्स है, अगर हमने रूल फिक्स नहीं किया तो टीचर हमें डांटेगी। आप बच्चों को कुछ भी करा के देख लो बेटा, टीचर की बात मानेगा वो?
वो उसको डर लगता है। चिल्ड्रन वांट टू अवॉइड पनिशमेंट, वो कहते हैं नहीं मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। सेकंड आता है टिट फॉर डैट, बच्चा अपने दोस्त के साथ कहता है अगर तू मुझे चॉकलेट देगा तो मैं भी तुझे चॉकलेट दूंगा। तो आ जाता है टिट फॉर टैट कौन सी स्टेज में आता है, फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में। फर्स्ट स्टेज में तो बच्चा पनिशमेंट, अच्छा मैंने ये शरारत करी तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। सेकंड स्टेज में बालक सिर्फ उसी कार्य को अच्छा मानते हैं जिसके लिए उसका व्यक्तिगत लाभ हो। जिसमें बच्चे को लाभ होगा ना बच्चा वही कार्य करेगा, दूसरा काम नहीं करेगा बेटा बच्चा। थर्ड स्टेज आती है आपकी इंटरपर्सनल गुड बॉय एंड नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, बच्चा सिर्फ वही काम करेगा जिसमें उसको प्राइज मिलेगा, उसको अप्रूवल मिलेगा, उसको वेरी गुड या वेल डन बोला जाएगा। तो आ जाता है गुड बॉय और गुड गर्ल या नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। उसके बाद आता है लॉ एंड ऑर्डर, कह दिया यही होगा, चाहे सोसाइटी कुछ भी कहे, बच्चा सिर्फ लॉ और ऑर्डर पे ही फोकस करता है। उसके बाद आता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बच्चा समाज में अपनी इमेज बनाने लग जाता है। वो सोचता है कि मुझे, मैं को अब थोड़े बहुत अपने रूल्स, द पर्सन बिलोंग्स टू थिंक दैट सम वैल्यूज प्रिंसिपल एंड राइट्स में भी, लोग कहते हैं शायद कुछ चेंज भी हो सकते हैं, और शायद बेटा चेंज भी हो रहे हैं। ये किस में होता है, यंग एडल्टहुड में, और इसमें आपको हर हाल में चीजें माननी ही पड़ती है। ओके, इतना बेटा आज मैंने ये थ्योरीज करा दी, इंटेलिजेंस की मिस होगी, पर्सनालिटी की मिस होगी, लर्निंग की भी। इतना सब बच्चों को समझ में आया या नहीं आया? यस आ मैम। गया मैम। आ गया। कल मैं कराऊंगी एनसीएफ 2005, उससे भी क्वेश्चन आते हैं एनसीएफ 2005, फिर उसके अगले दिन हम करेंगे एनसीएफ हाँ 2023। ओके, जी यस मैम, मैम। आते उससे भी मैं सेट भी देखी हूँ। एनसीएफ 2005 से भी क्वेश्चन आते हैं बेटा। जी आती है, मैं डाटा आपको देखी पता हूँ होना सेट बेटा। में। ओके एवरीवन, दोबारा भी यस ओके मैम। मिलते मैम। हैं जनवरी में बेटा फिर, ठीक है? ओके मैम। टिल देन बाय एवरीवन। ओके बाय। मैम, बाय। बाय मैम, बाय।